बिहार की राजधानी पटना में 18 सितंबर यानी आज जमीन घोटाले के आरोप में बिहार कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। इस मार्च में जमीन चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। ये मार्च पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम से शुरू होकर राजेंद्र बाबू की समाधि बांसघाट तक पहुंचा। इस विरोध मार्च में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा शामिल हुए। बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि भागलपुर में सरकार ने 1 रुपए सालाना की दर पर 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख पेड़ अडानी ग्रुप को दे दिए और बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का आरोप है कि ये जमीनें किसानों से जबरदस्ती और धमका कर ली गई। आरोप है कि पीरपैंती में बन रहे पावर प्लांट को सरकार ने खुद चलाने की बात कही थी, लेकिन अब इसे अडानी को दे दिया गया। इसी कड़ी में अब जमीन चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ सरकार के खिलाफ पटना में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले पर कांग्रेस के प्रभारी सचिव शहनवाज ने कहा कि अब तक लोगों को पता था कि सरकार ने वोट चुराए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पेड़ चुराने का काम हुआ है। इन लोगों की पूरी जांच होनी चाहिए कि क्या क्या चुरा रहे हैं। सरकार जनता का वोट लेती है और काम कॉर्पोरेट के लिए करती है। क्या कारण हो रहा है? भागलपुर के कहलगांव में 1 रुपया प्रति एकड़ जमीन जो है अडानी के पावर सब को दे दी गई है, अडानी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। हम उस बातों के लेकर के विरोध कर रहे हैं कि किसानों के जमीन आप 1 रुपया प्रति एकड़ जमीन कैसे खरीद सकते हैं, और किसानों के बिना कंसेंट के, बिना उनके अनुमति के आप कैसे खरीद लिया। अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो अडानी और अंबानी को वो हमेशा मदद करते हैं। तो वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा भी जारी है। आज बिहार अधिकारी यात्रा के तीसरे दिन तेजस्वी यादव बेगूसराय से खगड़िया पहुंचे थे, लेकिन फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा बीच में छोड़कर खगड़िया से पटना वापस लौट गए, क्योंकि पटना के एसकेएम हॉल में धानुक सम्मेलन आयोजित था और तेजस्वी को उस कार्यक्रम में भाग लेना था। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो फिर से खगड़िया जाएंगे। उसके बाद उनकी यात्रा रात तक मधेपुरा पहुंचेगी। बता दें कि बिहार अधिकार यात्रा के तीसरे दिन तेजस्वी यादव ने साहेबपुर कमाल में सभा को संबोधित किया। बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, जहां ये यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, नौजवान बेरोजगारों की यात्रा है, ये माओ बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है, ये मेहनत करने वाले जो किसान मजदूर हैं, ये उनके हित की यात्रा है। बिहार में इंडस्ट्री कारखाने आए, ये उसकी यात्रा है। अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, ये उसके लिए ये यात्रा है। गरीबी मिटे, ये उसके लिए यात्रा है। जो बिहार का अधिकार बनता है, ये उसके लिए है। तो हम लोग तो जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहे हैं और जनता इस बार जो है परिवर्तन की मूड में है। तो वहीं बिहार अधिकार यात्रा लेकर तेजस्वी दूसरे दिन बुधवार को बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के गढ़ मोकामा पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने अनंत सिंह का नाम लिए बिना हमला किया। उन्होंने कहा कि यहाँ लोग बंदूक बांट रहे हैं, लेकिन हम कलम बांट रहे हैं। कलम की ताकत को समझिए। तेजस्वी आएगा तो आपके बच्चे का भविष्य बेहतर करेगा। तो वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव घोड़े पर सवार होकर यात्रा तय करते भी नजर आए। बख्तियारपुर पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव को सोने का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। तो वहीं बिहार अधिकार यात्रा पर बीजेपी ने कहा कि ये यात्रा राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का जवाब है। बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी पर जनता को गुमराह करने और वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को शामिल करने का आरोप लगाया है। वहीं जेडीयू ने कहा कि बिहार में विकास नीतीश कुमार के फैसलों से हुआ है, तेजस्वी की राजनीति से नहीं। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव करीब 1.5 महीने बाद हो सकते हैं। बीजेपी ने तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी को अपने पिता लालू प्रसाद और परिवार के अन्य सदस्यों को यात्रा पर ले जाना चाहिए। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास दिखाना चाहिए। तेजस्वी जी की यात्रा नहीं है, ये बेचारे इनको पता ही नहीं चला कि राहुल गांधी ने इन्हें लूट लिया। इनके राजनीतिक
जो इनका था वो सब वो लेके चला गया ग्लैमर को लूट करके, और ये बेचारे उसके पीछे पीछे लगे रहे। तो ये अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि राहुल जी मैं आपसे बड़ा अकेले भी कर सकता हूं। और ये बात सही है कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व है नहीं, ये तो आरजेडी के अस्तित्व पर है। और इन दोनों के झगड़े के बीच में हमारा क्या योगदान है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।